तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें पता है तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकालते हैं। ये हमारा फिफ्थ सम है। और नेक्स्ट सम है हमें कि कौन कौन के एंगल ए इक्वल्स टू कौन बी दिखाना है, जो कि हमें पता है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, तो ये अगर आप सम सॉल्व करना सीख गए तो कोई भी ऐसा सम आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखना, ताकि इस टाइप के सम बहुत सारे आते हैं और आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान सम होते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो फिफ्थ सम क्या है कि गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें दी है 13/12। तो कोण ए थीटा है यहाँ पे। तो सेक थीटा क्या होता है, एडजस्ट हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस हमने क्या दी, हमें क्या है 13 डिवाइडेड बाय 12, और ये जबकि रेशो है तो हम ये के यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, के कोई भी इंटीजर कांस्टेंट होता है तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये रेशो होता है तो हमें पता नहीं होता है। क्योंकि अगर हम के की वैल्यू 2 भी रखेंगे तो 13k डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाए तो हमें 13/12 ही मिलेगा। ठीक है, ये हमें ऐड करना होता है रेशोज़ के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जो साइड हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हम यहाँ पे लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर, वो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 169 डिवाइड माइनस 144, यानी 25 के स्क्वायर हमें बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिली। तो बी सी की वैल्यू उसका रूट हो जाएगा 25 का रूट 5 और के स्क्वायर का रूट के। ठीक है, तो हमें मिल गई हमारी साइड जो हमें पता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है, जो साइड हमें पहले पता नहीं है वो सबसे पहले निकाल के लेनी है, ताकि आपको कोई भी रेशो हमें अगर पूछेंगे तो आना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी साइन थीटा क्या होता है, सामने वाली बाजू डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो सामने वाली बाजू क्या है, थीटा के सामने वाली बी सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ए बी भी एडजेसेंट साइड है, ए सी भी एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड में हाइपोटेनियस नहीं लेते, इसलिए सिर्फ ए बी ही हमें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशो था बी सी सामने वाली बाजू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो कितना आ गया, बी सी हमें मिला है 5 और ए सी 13, तो 5/13 साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, थीटा के एडजेसेंट साइड। ठीक है, जो भी एंगल दिया है उसके एडजेसेंट साइड हमें देखनी होती है। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा इन एडजेसेंट साइड ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, कितना मिल गया हमें 12 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अभी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, सामने वाली बाजू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है, थीटा के बी सी। ठीक है, और एडजेसेंट साइड ए बी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। फिर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा ए सी 13 है, बी सी 5 है, तो 13/5 मिल गया। नेक्स्ट एक कॉट थीटा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। ठीक है, ये आपको सारे रेशोज याद करके रखने हैं, ताकि कोई भी रेशोज के लिए आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 12/5। सेक थीटा है ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से सारे रेशोज मिल गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो उसके पहले हमें इस एग्जांपल में क्या करना होगा, एक बार रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले तो हमें जो साइड पता नहीं है उसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर सारे रेशोज़ हमें पता होनी चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट और सेक थीटा के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो उससे आपको ये सम सॉल्व करने में बहुत इजी जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि इफ़ angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उनकी वैल्यू हमें सेम है ऐसे दिखानी है, और हमें पता क्या है, cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A क्या और cos B कितना हो जाएगा? cos A यानी AC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल्स टू cos B क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AB। ठीक है, BC डिवाइडेड बाय AB। इसका मतलब AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, AB कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल्स टू BC यानी क्या होता है, ये साइड्स तभी सेम होती है जब इनका एंगल सेम होता है। तो साइड अगर सेम है तो एंगल भी सेम ही होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कोण B एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। तो हमें मिल गया अपना जो हमें प्रूव करना था, कोण एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम हम देखेंगे जो है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, और इवेल्यूएट हमें इस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम से जो बची हुई साइड है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो बची हुई साइड कौन सी है? AC। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट क्या होता है? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। तो एडजेसेंट हो गई 7, थीटा के एडजेसेंट 7 और थीटा के अपोजिट 8। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 49 113 के स्क्वायर। ठीक है, फिर AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 113 के। ठीक है, उसका रूट आ जाएगा। नेक्स्ट हम अपना जो सॉल्व करना है वो लिख के लेंगे यहाँ पे फिर से, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ठीक है, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/√113। ये कैसे आ गया साइन थीटा की वैल्यू? थीटा के अपोजिट अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है यहाँ पे? 8, और हाइपोटेनियस हमें जो मिला है √113। ठीक है, तो ऐसे हमने वैल्यू लिख दी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा के एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट होगी 7 और अब हाइपोटेनियस √113। ठीक है, ये हमने लिख के ले लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जैसा सम है ऊपर। ठीक है, और उसकी वैल्यू कब क्या आती है? सॉरी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि A प्लस बी A माइनस बी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो A यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर 113 सीधा। ठीक है, नीचे भी वैसे ही आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर 113। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 113। ये आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 होता है, तो 113 से इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 113 ही आ जाएगा माइनस 64। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 113 आ जाता है, और ऐसे ही नीचे किया है 113 इंटू 1 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय
113, मतलब पूरे को अब डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 64 को डिवाइड था, तो अभी क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, ये पूरे सब्सट्रैक्शन को ये 113 डिवाइड कर जाएगा। और अब यहाँ पे देखोगे तो ये 113 यहाँ पे भी डिवाइडेड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, तो हमें इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मैंने कैंसिल किया, तो इसके सिर्फ हमें वैल्यू लिखनी होगी 113 माइनस 64 जो आएगा 49, और 113 माइनस 49 जो आएगा 64। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 49 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमें पहले वाले सम की वैल्यू मिल गई। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो सिंपल ही है। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही आ गई है। ठीक है, तो वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 8th सम, जहाँ पे हमें ये दिखाना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद हमें फिर से और कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे 10a की वैल्यू दी है, और ये हमें इन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, ये वाले सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर देना।